नमस्कार साथियों, आइए सबसे पहले एक साक्षात्कार की बात कर लेते हैं। एक भारतीय सन्यासी का न्यूयॉर्क में बड़े पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे। पत्रकार ने सन्यासी से पूछा कि सर, आपने अपने लास्ट लेक्चर में संपर्क, कांटेक्ट और संबंध, कनेक्शन पर स्पीच दिया, लेकिन यह बहुत कंफ्यूज्ड करने वाला था। क्या आप इसे समझा सकते हैं? सन्यासी मुस्कुराए और उन्होंने कुछ अलग अंदाज में पत्रकार से ही पूछना शुरू कर दिया। आप न्यूयॉर्क से हैं? पत्रकार ने कहा, यस। सन्यासी ने कहा, आपके घर में कौन कौन है? पत्रकार को लगा कि सन्यासी उनका सवाल टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका सवाल बहुत व्यक्तिगत और उसके सवाल के जवाब से अलग था। फिर भी पत्रकार बोला, मेरी माँ अब नहीं है, पिता हैं तथा 3 भाई और 1 बहन है, सब शादीशुदा हैं। सन्यासी ने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ पूछा, आप अपने पिता से बात करते हैं? पत्रकार चेहरे से गुस्से में लगने लगा। सन्यासी ने पूछा, आपने अपने पिता से आखिरी बार कब बात की? पत्रकार ने अपना गुस्सा दबाते हुए जवाब दिया, शायद 1 महीने पहले। सन्यासी ने पूछा, क्या आप भाई बहन अक्सर मिलते रहते हैं? आप सब आखिर बार कब मिले, एक परिवार की तरह? इस सवाल पर पत्रकार के माथे पर पसीना आ गया कि इंटरव्यू मैं ले रहा हूं या ये सन्यासी। ऐसा लगा मानो सन्यासी पत्रकार का इंटरव्यू ले रहा है। एक आह के साथ पत्रकार बोला, क्रिसमस पर 2 साल पहले। सन्यासी ने पूछा, कितने दिन आप सब साथ में रहे? पत्रकार अपनी आंखों से निकले आंसुओं को पोंछते हुए बोला, 3 दिन। सन्यासी ने फिर कहा, कितना वक्त आप भाई बहनों ने अपने पिता के बिल्कुल करीब बैठकर गुजारा? पत्रकार हैरान और शर्मिंदा दिखा और एक कागज पर कुछ लिखने लगा। सन्यासी ने पूछा, क्या आपने पिता के साथ नाश्ता, लंच या डिनर लिया? क्या आपने अपने पिता से पूछा कि वो कैसे हैं? माता की मृत्यु के बाद उनका वक्त कैसे गुजर रहा है? सन्यासी ने पत्रकार का हाथ पकड़ा और कहा, शर्मिंदा या दुखी मत होना। मुझे खेद है अगर मैंने आपको अनजाने में चोट पहुंचाई हो, लेकिन ये ही आपके सवाल का जवाब है। आप अपने पिता के सिर्फ संपर्क, कांटेक्ट में हैं, पर आपका उनसे कोई कनेक्शन या संबंध नहीं है। You are not connected to him. आप अपने फादर के सिर्फ संपर्क में हैं। सन्यासी ने कहा कि संबंध अर्थात कनेक्शन हमेशा आत्मा से आत्मा या दिल का दिल से होता है। एक साथ बैठना, भोजन साझा करना और एक दूसरे की देखभाल करना, स्पर्श करना, हाथ मिलाना, आंखों का संपर्क होना, कुछ समय एक साथ बिताना। आप अपने पिता, भाई और बहनों के सिर्फ संपर्क, कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप लोगों का आपस में कोई जुड़ाव, कनेक्शन या संबंध नहीं है। पत्रकार ने आंखें पोंछी और बोला, मुझे एक अच्छा और अविस्मरणीय सबक सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताज्जुब है कि अब ये सच्चाई अमेरिका की नहीं, बल्कि हमारे देश भारत की भी हो चली है। हम सब भी आज हजारों लोगों के सिर्फ संपर्क अर्थात कांटेक्ट में हैं, पर कोई संबंध या कनेक्शन नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं। आज हम सब अपनी अपनी नकली दुनिया में खोए हुए हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद थे, जिनके बारे में बात तो आज भी बहुत करते हैं, पर देश और युवा पीढ़ी के हालात देखकर
एक फिल्मी गाने की एक लाइन याद आ रही है, ये कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। आज की बात समाप्त करने से पहले युवाओं के लिए विवेकानंद जी के ऊपर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा, जिसे कविता तिवारी नाम की एक कवयित्री ने लिखी है, जिसे आप भी सुनिए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं तुझसे मांगता ये हूँ, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए।